बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस वक्त एक बड़ा अपडेट दे दें आपको। अलकायदा के मुखिया अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। अलकायदा ने जवाहिरी की मौत का बदला ले लिया है। बड़ी खबर यह है कि इसके लिए अलकायदा ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान के कमांडर सरफराज का हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है। सरफराज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का खास था। अलकायदा को लगता है कि जवाहिरी की मौत में ISI का हाथ है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। पाकिस्तान के कमांडर सरफराज का हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है। सरफराज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का खास था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमें ओम प्रकाश तिवारी। उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, बड़ा अपडेट है ये, क्या और जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल शिरीन, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी को मारा गया, अलकायदा के अपने इंटेलिजेंस ने इस बात की जांच शुरू की कि आखिर वो मारे कैसे गए। इस मामले में तालिबान ने, जो कि उनका पुराना सहयोगी है, पूरा साथ दिया और इस बीच उन्हें पता चल गया कि इस मामले में पाकिस्तान का ही हाथ है और पाकिस्तान ने पैसे लेकर उनके प्रमुख को मरवा दिया है, जैसे इसके पहले ओसामा बिन लादेन को मरवा दिया था। जाहिर सी बात है, इस बात ने उनके अंदर गुस्सा भर दिया और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद तालिबान और दूसरे लोगों ने मिलकर जो वहां पर बलूचिस्तान में दूसरे आतंकवादी संगठन से उनसे संपर्क किया, उसमें तहरीके पाकिस्तान और दूसरे आतंकवादी संगठन शामिल हैं। उन लोगों ने कहा कि जो खासम खास है ISI का, वो इस समय बलूचिस्तान के दौरे पर जा रहा है, लिहाजा उसे वहीं पर उड़ा दिया जाए। सूत्रों का कहना है कि रविवार को अल जवाहिरी की मौत हुई थी और सोमवार की शाम अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में सरफराज का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। सरफराज बलूचिस्तान कोर कमांडर के मुखिया भी थे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बलूचिस्तान DG मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रह चुके थे और ISI के बेहद खासम खास भी माने जाते थे। और दूसरी बात यह कि जनरल के बाद होने वाले नए जनरल की दौड़ में भी वो शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि अपने मुखिया की मौत का बदला लेने के लिए तालिबान ने दूसरे आतंकवादी संगठनों से संपर्क किया, उन्हें सुविधा मुहैया कराई और जिसके जवाब में 24 घंटों के अंदर उन्होंने अपने मुखिया की मौत का बदला ले लिया। जी शिरीन, तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त हमें ओम प्रकाश दे रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के कमांडर सरफराज का हेलीकॉप्टर उड़ा दिया गया। और ओम प्रकाश, इससे अलकायदा ये कहते हुए कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये हमारा बदला है, हमने बदला ले लिया है अपने चीफ का। देखिए, सूत्रों ने जो मुझे बताया है, जो इंटेलिजेंस से छन कर जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक इस बारे में अलकायदा तो संभवतः ना कहे, लेकिन दूसरे आतंकवादी संगठन, या हो सकता है अलकायदा भी इसको क्लेम करे, दूसरे आतंकवादी संगठन इसे बहुत जल्द क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने अलकायदा चीफ का बदला ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अलकायदा और तालिबान ने मिलकर 24 घंटों के भीतर ही यह पता लगा लिया कि पाकिस्तान के बड़े लोगों का हाथ अल जवाहिरी की मौत के पीछे है और उन्होंने 24 घंटे के अंदर पूरी एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत अपने दूसरे आतंकवादी संगठनों के जरिए बलूचिस्तान में दौरे पर गए पाकिस्तानी जनरल का हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। जी शिरीन, आप बता रहे हैं ओम प्रकाश कि कई दूसरे आतंकी संगठनों की मदद इसमें ली गई है। कुछ नामों का खुलासा हो रहा है, कौन कौन से वो आतंकी संगठन है? बिल्कुल, इसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान शामिल है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान सूत्रों के मुताबिक, इसके अलावा बलूचिस्तान में जो सक्रिय आतंकवादी संगठन है, चूंकि बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना द्वारा खासकर ISI के इशारे पर लोगों को मारने का काम किया जा रहा था, लिहाजा इन आतंकवादी संगठनों को ये बेहद सुलभ लगा कि उनमें तालिबान भी सहयोग कर रहा है और अलकायदा भी सहयोग कर रहा है। ऐसे में वो बलूचिस्तान कोर कमांडर के प्रमुख को उड़ा दें, जो कि उनके यहाँ पर निर्दयता से लोकल लोगों को मार रहा है। और यही कारण है कि बलूचिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। शिरीन, ठीक है ओम प्रकाश, आप हमारे साथ रहिएगा। कर्नल दानवीर, ये किस तरीके से इसे देखा जाए? ये बदला लेने की जो बात कही जा रही है, पाकिस्तान के कमांडर सरफराज का बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर उड़ा दिया गया। जी हाँ, ये 12 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज जो कि बलूचिस्तान के दौरे पर थे, फ्लड रिलीफ की कार्रवाई कराने के लिए वो लाबेला के ऊपर फ्लाई कर रहे थे जब ATC से कांटेक्ट ख़त्म हो गया और तब से अटकनें लगाई जा रही थी कि कहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का तो इसमें हाथ नहीं है, जो अलगाववादी संगठन या जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको लोग कहते हैं, कहीं उनका तो रोल नहीं है। लेकिन अब जो ये जानकारी आपके संवाददाता बता रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि दरअसल ये अल जवाहिरी के मारे जाने का एक बदला था। अब ये लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज जो हैं, ये बहुत सीनियर एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं और बिल्कुल सही आपके संवाददाता कह रहे थे कि कमर बाजवा की बदली के अंदर
या रेस के उसके बाद जो बदलाव होगा, जो नया सेना प्रमुख होगा, उसकी रेस में ये बिल्कुल शामिल थे और अब एक अहम व्यक्ति को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये इसका एक और एंगल जो है, डायमेंशन जो है वो खुलता है और आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है इस अलकायदा के वाक़े के बाद ये बहुत ही गंभीर और ख़राब होने वाले हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत ही नकारात्मक असर पड़ने वाला है। ठीक है प्रणय, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से ढूंढकर ये पता लगाने लगा, ये तो मालूम था कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद अलकायदा शांत बैठेगा नहीं, बैठने वालों में से वो है भी नहीं। अलकायदा ने ये पता भी लगा लिया कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, पाकिस्तान के कई बड़े लोगों का हाथ है और उस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन उसकी तरफ से भी करना, दूसरे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर और पाकिस्तान के कमांडर के हेलीकॉप्टर को मार गिरा देना। देखिए, ये सबको पता है कि ये आतंकी तंजीमें जो हैं ये पूरी तरह से ना तो तालिबान के कंट्रोल में हैं, न पूरी तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल में है और इसीलिए ये जो पूरा इलाका है जो कि फाटा और उसके ऊपर अफगानिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज हैं या अफगानिस्तान का जो बहुत बड़ा इलाका है, ये तमाम वो क्षेत्र है। कर्नल दानवीर मुझसे शायद हो सकता है सहमत हो इस पूरे मामले को लेकर कि ये पूरा एक लॉलेसनेस का इलाका है और यहाँ पर कई बार ऐसी बहुत सारे गुट हैं, ऐसे बहुत सारे आतंकी संगठन हैं जो उनके आका हैं उनके भी कहने से और उनके कायदे से बाहर निकल जाते हैं और यही सब कुछ इस पूरे घटनाक्रम के अंदर भी सामने आया। और अगर आप इंसिडेंट्स के डॉट जोड़ें, जिस तरीके से ओम प्रकाश भी कह रहे हैं, इन घटनाक्रमों को अगर आप सिलसिलेवार तरीके से जोड़कर देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं तस्वीर उभरती है कि कुछ ऐसा चल रहा था। 31 तारीख की सुबह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, ऐसे समय में अंजाम दिया जाता है जब अमेरिका भी इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये दिखाना चाहता है कि उसके पास अभी भी ताकत है, उसके पास अभी भी वो क्षमता है, चाहे अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने का मामला हो या दक्षिण चीन सागर के अंदर ताइवान में नैन्सी पेलोसी की यात्रा को लेकर एक चुनौती सीधे सीधे देने की कोशिश हो। अमेरिका एक तरफ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरीके से वो भरोसा जीत सके क्योंकि आईएमएफ में उसका पैसा अटका हुआ है। साथ ही तालिबान के भीतर भी एक फ्रिक्शन इस समय चल रहा है जो हक्कानी नेटवर्क से अलग होकर कुछ जो समूह हैं जो चाहते हैं, तालिबान के जो एक फैक्शन है वो चाहता है कि किसी तरीके से दोहा में जो समझौता हुआ था ताकि अफगानिस्तान को वापस पटरी पर लाया जा सके, जो पैसा अटका हुआ है बैंकों में रखा हुआ है वो अफगानिस्तान का पैसा डिफ्रीज हो सके, रिलीज हो सके और ताकि अफगानिस्तान की जरूरत के लिए, क्योंकि इस समय जिन लोगों से हमारी भी काबुल में बात हो रही है, सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने एक गंभीर आर्थिक संकट की आ रही है और ऐसे में यह बहुत मुमकिन है कि इस पूरे मामले में अल जवाहिरी से पीछा छुड़ाने के लिए भी ऑपरेशन हो सकता है। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर टिप ऑफ देके एक बार्गेन करने की कोशिश की गई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।